सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आज हमारे खास मेहमान हैं सुवीर गुप्ता। सुवीर गुप्ता वो शख्सियत हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के साथ साथ इन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में आना पड़ेगा। लेकिन 1998 में एक वक्त ऐसा आया कि जब सुवीर गुप्ता के दिमाग में ये बात उत्पन्न हुई कि यार इंजीनियरिंग छोड़ो, हम बैंकिंग के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। और ये कदम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो सुवीर ने अपने 2 लोगों के साथ मिलकर 3 लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद में कोऑपरेटिव सेक्टर में बैंकिंग की शुरुआत की। यानी कि 1998 में कोऑपरेटिव से बैंकिंग की शुरुआत करने वाले सुवीर गुप्ता आज शिवालिक फाइनेंस बैंक के नाम से अपनी 47 ब्रांचें खोल चुके हैं और लगातार कारोबार बढ़ रहा है। क्या विजन था, क्यों इंजीनियरिंग छोड़ी, क्यों बैंकिंग के क्षेत्र में आए, एक इंजीनियर से बैंकर बनने तक के सफर पे बात करते हैं सुवीर गुप्ता जी से। गुप्ता जी, धन्यवाद सफी साहब। एक इंजीनियर फाइनेंस के क्षेत्र में, फाइनेंस का खिलाड़ी तो होता है इंजीनियर, लेकिन खुद ही बैंकर बन जाए, तो 1998 से पहले कैसे विचार में आया? 1998 में जब हमने इस बैंक की स्थापना करी तब मैं TCS में जॉब कर रहा था। तो उस समय जो छोटे शहरों में, विशेषकर Tier 2, Tier 3, Tier 4 शहरों में जो बैंक होते थे, ज़्यादातर नेशनलाइज बैंक थे। और वहाँ पर ऐसा महसूस हमें होता था कि जो छोटा ग्राहक है उसको उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती जो वो डिज़र्व करता है। तो हमें लगा कि एक ऐसे बैंक की स्थापना करनी चाहिए जो हर तरह के ग्राहक को समान रूप से देखे, समान रूप से सर्विसेज दे। तो हमने उस समय शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना करी, जो एक कोऑपरेटिव बैंक था अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर में। और हमको शुरू में सहारनपुर जिले का लाइसेंस मिला, जिसमें हम लोग बैंकिंग व्यापार कर सकते थे भारतीय रिजर्व बैंक से। कितनी कैपिटल से आपने शुरुआत की और कितना पैसा लगाया और कहाँ से ये धन जुटाया आपने? तो ये शुरू में तब भारतीय रिजर्व बैंक के जो नियम थे उसमें 15 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए थी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इकट्ठी करनी थी, जिसके कि 1500 मेंबर्स होने चाहिए थे मिनिमम। तो हमने 1500 मेंबर्स जोड़े, उनके माध्यम से 15 लाख रुपए इकट्ठे करे और फिर ये हमने बैंकिंग का व्यापार शुरू करा। लेकिन जब घर वालों ने, आपके पिताजी ने आपको इंजीनियर बनाने के लिए मेहनत की, पैसा लगाया, तो आपने एक इंजीनियर का कत्ल कर दिया। आज हमारा बैंक कितने इंजीनियर्स को नौकरी दे रहा है, तो ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आप नौकरी करें या नौकरी देने वाले बने। आज की डेट में इतने इंजीनियर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नौकरी ना कर और नौकरियां उत्पन्न कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे स्वयं नौकरी ना करके ऐसा बनना चाहिए कि मैं और नौकरियां उत्पन्न कर सकूं। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक को लेकर हमेशा शक की सुई यानी घूमती रहती है और आमतौर पे एक सोच रहती है कि ये तो कोऑपरेटिव वाले पैसा लेके भाग जाएंगे और इनके पास हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। तो असुरक्षा की भावना के बीच में शिवालिक का सफर कैसे बढ़ा? देखिए, सुरक्षा असुरक्षा ये सब चीज़ें बैंकिंग में सब कुछ विश्वास पर है। और बैंकिंग में क्या, किसी भी व्यापार में, व्यापार तभी ग्रो करता है, तभी आगे बढ़ता है जब पब्लिक का विश्वास होता है, और विश्वास स्थापित करना पड़ता है पब्लिक में। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमने 1997 में हमें लाइसेंस मिला, जब हमने वो 15 लाख की कैपिटल इकट्ठी करी। उसके बाद 98 में कार्य आरंभ करा, तो जो बैंक की पहली क्लोजिंग हुई वो मार्च 99 की हुई। उसके बाद अकाउंट्स पूरे करे, AGM हुई और बैंक ने डिविडेंड डिक्लेयर करा। पहले साल का था, छोटा सा प्रॉफिट था, 5% डिविडेंड था। तो जब तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का समय आया तब तक जनवरी 2000 हो गया था। तो जिस आदमी ने 1997 में हमको पैसा दिया था, अब जनवरी 2000 में जाके उसको डिविडेंड मिलना था। तो हमने देखा कि बहुत हमारे शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने छोटा, इवन 100 रुपये भी कंट्रीब्यूट किए थे। अब 100 रुपये पे 5% 5 रुपये डिविडेंड बनता है, जो अगर हम सिर्फ डिक्लेयर कर देते कि भाई आप आके ले जाइए तो शायद कोई भी ना आता लेने। 5 रुपये के लिए कौन खर्चा करता।
बट हमारे जो चेयरमैन और हमारे जो प्रमोटर थे मिस्टर यशवीर कुमार गुप्ता, ये उनका विजन और उनके प्रिंसिपल्स थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस आदमी ने हमें पैसा दिया है हमें उसका सम्मान करना है और अपना विश्वास जमाना है। उन्होंने टीम बनाई और गांव-गांव में जहाँ भी हमारे शेयर होल्डर्स थे अपनी टीम्स को भेजा, वहाँ के लेवल, लोकल लेवल पे वेरीफाई करके, सत्यापन करके, उनके सिग्नेचर्स करा के उनको घर में जाके रुपए दिए। वो बहुत लोगों को तो ध्यान भी नहीं था कि हमने पैसे दिए थे, तो भूल गए कैसे हैं पैसे। तो उनको याद दिलाया गया कि आपने 3 साल पहले जो कंट्रीब्यूट किया था ये उसका डिविडेंड है और आगे से हर साल आया करेगा। तो कितने काफी समय तक हमने ऐसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर हमको सुविधा मिली लोगों के डायरेक्टली खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर हमने वो शुरू करा। तो 3 लोग और 1500 कस्टमर से सफर शुरू करने के बाद में डिविडेंड देना, क्षमा करें 3 लोग नहीं, उस समय सोसाइटी हमारी जो थी उसमें 1500 लोग थे और हमारे 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो 12 लोग थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनिशिएटिव आप 3 लोगों ने लिया था? नहीं, 12 लोगों ने ही लिया था। तो 1500 कस्टमर थे आपके, तो इतने लोगों को लेकर आगे बढ़ते गए और आज जो शिवालिक बैंक का स्टेटस है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुंचा है, इस सफर से कितना सेटिस्फाई है? जी, तो हम लोगों का जो ये कोऑपरेटिव बैंक का सफर रहा, हम लोग 98 में शुरू करके सन 2010 तक हम लोग उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोऑपरेटिव बैंक बन चुके थे। हमारा विश्वास पब्लिक में, जनता में बहुत अच्छा था। और उसके बाद 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, जो कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो वो गाइडलाइंस विशेषकर रूप से भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो सेटअप किए थे, उनका उद्देश्य यही था कि छोटे ग्राहक को सर्विस देना टेक्नोलॉजी की मदद से। जो हमें लगा कि बिल्कुल हमारा, जैसे हम जो चाहते हैं वही है ये, हम लोग वही काम कर रहे थे और उसी में क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। तो हमने भारतीय रिजर्व बैंक से बात करी और उन्होंने फिर 2017 में उनकी गाइडलाइंस आई कि कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर उसमें अप्लाई करा और फिर 2019 में हमको परमिशन मिली भारतीय रिजर्व बैंक से कि आप कोऑपरेटिव बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन हो जाइए। तो हम लोग देश के पहले कोऑपरेटिव बैंक बने जो कोऑपरेटिव सेक्टर से एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के रूप में आज कार्यरत है। जब तक आप कोऑपरेटिव बैंक थे कितनी ब्रांचेस थी और आज कितनी ब्रांचेस हैं, और कारोबार कहाँ पर आपका कोऑपरेटिव बैंक का लॉक हुआ था और कहाँ से आपका शुरुआत वर्तमान में क्या है? हम लोगों की जिस समय हम कोऑपरेटिव बैंक है तब तक हमारी 31 ब्रांचेस थी। आज हमारी लगभग 50 ब्रांचेस हैं और हमारा कारोबार तब से लगभग डबल हो चुका है। हम लोग 1600 करोड़ के कारोबार पे थे, जो हम डबल कर चुके हैं कमर्शियल बैंक बनने के बाद। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि हम लोगों ने सेक्टर में बहुत अच्छा काम करा है। तो 3300 करोड़ पे आप लोग पहुंच गए हैं। तो इस साल क्या टारगेट फिक्स किया? 3300 करोड़ से कितना आगे बढ़ने का? इस साल का देखते हैं, अभी टारगेट्स की तैयारियां चल रही हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो बट निश्चित ही अच्छी ग्रोथ करके दिखाएंगे। आप आम जनता को, आम लोगों को, आम कस्टमर को भरोसा कैसे दिलाएंगे, यकीन कैसे दिलाएंगे कि वो आप पर विश्वास करें? हम आप पर कैसे विश्वास करें? भरोसा तो ऑलरेडी है जनता का हमारे ऊपर। हम लोग अब एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मायने रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के शेड्यूल में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो शेड्यूल्ड स्टेटस ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ मिनिमम नॉर्म्स हैं जो पूरे करने पड़ते हैं, जो हमने किए हैं। और जो हमें ये कोऑपरेटिव बैंक से ट्रांजिशन होने का अवसर मिला है, ये अपने आप में एक ये दर्शाता है कि हमारा बैंक स्ट्रांग है, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि ये भी स्टेटस हमको तभी मिल पाया है। सूरज जी, मैं इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूं, जो हर आदमी जानना चाहता है। आमतौर पे ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं फेल होते हैं और उनकी छवि को लेकर सवाल उठते हैं। फेल होने के पीछे क्या वजह होती है और आपने एक कदम आगे बढ़ाया, आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बने, फाइनेंस बैंक बने, तो ये फर्क हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, बैंक कोई भी फेल होता है तो वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, वो सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतने बड़े साइज के बैंक्स हैं कि वो कमर्शियल बैंक से पूरी टक्कर ले रहे हैं। तो ये सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल बिजनेस तो कोई भी फेल हो सकता है,
तो मैं बीइंग ए कस्टमर, बीइंग ए अकाउंट होल्डर, अगर मैं ये कि मैं शिवालिक बैंक से क्यों जुड़ूं, मुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि अभी मैं दूसरे बैंक का कस्टमर हूँ, तो मुझे आप कैसे अट्रैक्ट हमारी करेंगे? प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज, हमारे जो हम लोग कस्टमर के बेनिफिट के लिए जो भी स्कीम्स हम लेकर आए हैं, देखिए वो हम बहुत कस्टमर और बैंकों से हम कुछ बेहतर लेकर आए हैं। विशेषकर कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हमारा बैंक उन्हीं पे फोकस करता है और उनको हम लोग बेटर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। आजकल जो नई जनरेशन आ रही है, सब टेक्नोलॉजी सेवी हैं, सबको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आपका कोई यूनिक प्रोडक्ट? हम लोग छोटे व्यापारियों के लिए कंप्लीट एक पैकेज लेकर आए हैं जिसमें उनको डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, उनके पेमेंट्स हैं, उनको अपना बिजनेस का मैनेजमेंट है, QR कोड्स हैं, हर चीज़ उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। इवन उनकी अकाउंटिंग है। तो ये आपको जल्दी से और कहीं नहीं मिलेगा जहां उनको अपने व्यापार को मैनेज करने के लिए कंप्लीट फाइनेंशियल पैकेज, कंप्लीट फाइनेंशियल सूट शिवालिक बैंक दे सकता है। आप इंजीनियर होने के साथ साथ एक तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति भी हैं, तो साइबर क्राइम एक बहुत ही बड़ी समस्या बैंकों के सामने। हर आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, उसमें भले ही मैं हूँ या कोई भी आम आदमी है। तो हमारा पैसा साइबर क्राइम से सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक बहुत सख्त है। हमारी सरकार वो चाहती है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे। उसके लिए बैंक्स के लिए, हम सभी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस निकाली हुई हैं, जिसको हम लोग कंप्लाई करते हैं पूरी तरह से। और साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, सतर्क रहिए। बिल्कुल, जो बैंक्स भी, भारतीय रिजर्व बैंक भी, हमारी सरकार भी समय समय पर मैसेज देती रहती है, समय समय पर वो गाइड करते रहते हैं कि कैसे सतर्क रहा जाए, किस तरह के लिंक्स को क्लिक ना करें, किस मैसेज पे ध्यान ना दें। तो उनको पढ़ें, उनको समझें और सतर्क रहें। बाकी बैंक्स तो अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा प्रणाली सब लगा के रखते हैं, लेकिन अगर ग्राहक सतर्क नहीं होगा तो सारी सुरक्षा फिर फेल कर जाएगी। तो ग्राहक का सतर्क होना बहुत जरूरी है। सुवीर जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुवीर गुप्ता जी, जिन्होंने शिवालिक बैंक का शुरुआत की और उसके बाद में आज शिवालिक कमर्शियल बैंक की तरफ अग्रसर है। कैसे बनेगा, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपनी ब्रांचें लगातार बढ़ा रहा है। लगभग 50 ब्रांचें हो चुकी हैं, 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 1500 कस्टमर से शुरू हुआ ये सफर लगातार बढ़ रहा है। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर सुवीर गुप्ता जी ने इस बात की गारंटी दी है कि शिवालिक बैंक अपने कस्टमर्स का पैसा सुरक्षित रखेगा। लोग इन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस के तहत जिस तरीके से कदम तर कदम आगे बढ़ रहा है शिवालिक बैंक, वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक से मिनी कमर्शियल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जिसके लिए सुवीर जी और उनकी पूरी टीम को न्यूज़ वायरस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।